ओम श्री केशवाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल अनाद धारा में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपके सभी कष्टों को हर लें और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म का अध्याय 2। अगर आपने हमारे चैनल पर माघ मास महात्म का अध्याय 1 नहीं सुना है तो आप उसे हमारे चैनल की वीडियोस में आकर भी सुन सकते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि सभी ऋषिगणों ने सूत जी महाराज से माघ मास महात्म को सुनने की प्रार्थना की थी। तब श्री सूत जी महाराज ने माघ मास का महत्व को सुनाते हुए राजा दिलीप का प्रश्न उन्हें सुनाया, जिसमें राजा दिलीप वन में जाकर शिकार ढूंढते हुए एक तपस्वी के आश्रम में जा पहुंचे और उनके माघ मास महात्म में बताने की प्रार्थना करने लगे। अब राजा ने तपस्वी से माघ मास महात्म के बारे में पूछा तो राजा के ऐसे वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगा, राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र ही उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान करने का है, कथा का नहीं। इसलिए आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इसको सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा और अपने निवास स्थान में जाकर तपस्वी की सभी कथा रानी को सुना दी। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया, वह बताइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार दंड नीति, राजधर्म और चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रति तथा भगवान विष्णु की आराधना बताई है। परंतु मैं आपसे माघ मास के स्नान के महत्व को सुनना चाहता हूँ, इसलिए हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थ के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौभूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दोनों तथा चंद्रायण और ब्रह्मा व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख और कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के नियत नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करता है, वह अत्यंत ही फल वाला होता है। उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उसके शरीर की सुति, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न को त्याग कर स्नान किया था। इससे उसे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी सुभागा, अरुंधति दानशी और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो भी भक्तजन माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर सदा भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य
वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरे पुण्य के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी भी स्वर्ग से वापस नहीं आता, अर्थात जीवन मरण के चक्र से उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। माघ मास के स्नान से बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। एक समय भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधर को उपदेश दिया था, उसे बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, प्राचीन काल के एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी ही उद्गता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने लगा। श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोग विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरे होने के कारण सारा पर्वत पीतांबरधारी श्रीहरि भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात के समय यह पर्वत दीपों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखा पर बांसुरी बजाती हुई और सुंदर गीत गाती हुई नारियां तथा केले के पत्तों के पताका से अत्यंत ही सुशोभित हो रहा था। इसकी कंदरा में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती थी और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार में सब क्लेश को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के निचले भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता गुही और अप्सरा निवास करते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि यह 6 योजन यानी 1 योजन 4 कोस का होता है, ऊंचा, ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरे चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्षित से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु जी वहीं रहने लगे और वहां पर कंदरा वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को जो भृगु जी का प्रसंग सुनाया, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय धृतराष्ट्र और संजय के संवाद में। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह का खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में
बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं। जैसे सात की ओर विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और दृष्टकेतु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, यह सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले, सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरजते हुए शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़ तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे के एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उनके सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी सादामान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीन कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध के कामना वालों को अच्छी तरह देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो यह राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। इसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों को, ससुर को और सुहृदय को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन्य समुदाय को देखकर
मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूख जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि इच्छित हैं, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी सभी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश, कृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते। हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वासुदेव, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वर्ण संकर कुल घाती को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुए पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घाती होके सनातन कुल धर्म और जात धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझे शास्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। तब संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्यत मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गए। इत श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त। बोलो भगवान श्री हरि नारायण की जय। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी सोवित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, जय कन्हैया देनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो।
बंसी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहनी डारी। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकड़ी काछन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छब लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी बाले। करे पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भैंसी तल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मसूर धार बार बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशोदामन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति ऊध मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कालिय तब तुम लीनो, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्ह। कर गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण कर अभिलाषा। कीर्तिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़हि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहे राज दिखाई। महिषे मृतक छहो सुत लायो, मात देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए सृष्ट 10 सहस कुमारी। दैभिन्य तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख डार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम की साग बुदुर घर मांग्यो, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा हर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, साले ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम बिदहि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करे तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज जब आई। तुरत ही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरिमल चाला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बजावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोले कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नव निधि फल लहे पदार्थ चार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और अनादिधारा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।